गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों हम सभी ने अपने घरों में गणपति जी की स्थापना पूरी विधि विधान से की है। इसी के साथ गणपति जी का विसर्जन भी पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने घर में गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। कौन सी है सरल विधि, आइए जानते हैं। दोस्तों गणपति विसर्जन में सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं गणपति जी की पोटली, जो कि विसर्जन के समय उनके साथ जाएगी, जिसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पीले कपड़े में कलावा रखा है वस्त्र स्वरूप, और धूप घास रखी है, गुड़ रखा है जो कि उनको खाना बहुत पसंद है, साथ में नारियल है, एक सिक्का है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि गणपति जी को उनका नया सफ़र शुरू होगा उसमें काम आएगी, जब वो हमारे घर से विसर्जित होंगे। तो पोटली तैयार हो गई है। अब जिस बर्तन में हमें विसर्जन करना है उस बर्तन की भी तैयारी कर लेते हैं, उसमें क्या क्या रखना है। जैसे यहाँ पे साफ़ भगोना लिया है मैंने। अगर आपके गणेश जी ज़्यादा बड़े हैं तो आप बाल्टी या टब भी ले सकते हैं, बस साफ़ सफाई का ध्यान रखें। तो इसमें जल भर के मैंने थोड़ा सा गंगा जल और कुछ फूल डाल दिए हैं। दोस्तों ध्यान रखें, देखिए गणपति विसर्जन में ना साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग अब इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति लाते हैं तो घर पर ही विसर्जन होता है। तो विसर्जन के समय साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और जिस जगह पर आप विसर्जन कर रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है कि वो जगह आसपास जूते चप्पल ना हो, कूड़ेदान ना हो, साफ़ सुथरी जगह हो। अगर गंदा है तो आप वहाँ पे झाड़ू लगा के पोछा लगा दीजिए, साफ़ सुथरा कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यहाँ पे बर्तन में मैंने फूल डाल दिए हैं। फूल आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। भगवान को तो श्रद्धा पसंद होती है, तो श्रद्धा से आप जो भी फूल चढ़ाएँ वो स्वीकार करेंगे। तो अब जो चौकी है, जिस चौकी पर हम गणपति जी को रखेंगे विसर्जन के लिए ले जाते समय, उस चौकी की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर लाल कपड़े पे मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया है। दोस्तों गणपति जी के विसर्जन से पहले आप एक बात का ध्यान रखें कि उनकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही उनके विसर्जन की तैयारी करी और बिना उनकी पूजा करे, उनकी आरती उतारे, उनको घर से विदा कर दिया। तो विसर्जन से पहले आप गणपति जी की जैसे रेगुलर पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करिए, उनको भोग लगाइए, नई माला, नए फूल चढ़ाइए। उसी के बाद गणपति जी का विसर्जन की विधि शुरू करिए, क्योंकि गणपति जी जब हमारे घर में विराजित होते हैं, जब हम उनको विराजमान करते हैं, रिद्धि सिद्धि को विराजमान करते हैं, यानी जब उनका विसर्जन करते हैं, तो उस दिन भी उनको पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के बाद ही विदा करना चाहिए। दोस्तों गणपति उत्सव से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आपको अगर गणपति विसर्जन किस दिन करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, ये सब जानने के लिए भी आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और बेल आइकन को भी टच करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। दोस्तों विसर्जन के समय पर आपके जितने भी दोस्त हैं, परिवार हैं, उन सबको एकत्रित करें। सबका रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है, घर में एक पवित्र माहौल बन जाता है। और घर के जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य इस पूजा में शामिल रहें, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि गणपति जी का आशीर्वाद सभी को मिलना चाहिए। तो दोस्तों पूजा हो गई है, अब हम गणपति जी के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। तो चौकी पर मेरे बेटे ने गणपति जी को बिठा दिया है। अब क्योंकि आज आखिरी दिन है मेरे घर में गणपति जी का, तो पूरे घर में हम गणपति जी को इस तरह से चक्कर लगवाएंगे, जिससे कि पूरे घर पर उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहे। मंदिर की तरफ ले जाओ। और विसर्जित करते समय आप देख रहे हैं कि चौकी पर मैंने गणपति जी को कैसे बिठाला है, उनका मुख किस तरफ है और उनकी पीठ किस तरफ है। घर में लाते समय गणपति जी की क्या वो होती है स्थिति, और बाहर ले जाते समय, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो गणपति जी के विसर्जन का समय आ गया है। अब जो हमने पात्र या बर्तन तैयार किया था विसर्जन के लिए, उसमें हम गणपति जी को बिठाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, क्योंकि बर्तन में पानी भरा होता है, तो जब हम मूर्ति को बर्तन में
विसर्जित कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिए पानी बहुत ज़्यादा ना भरा हो, क्योंकि पानी मूर्ति जब अंदर जाती है तो पानी बाहर आता है, तो ये पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शुद्ध पानी है। जिस जल में हमारे गणपति जी विसर्जित हो रहे हैं वो उससे शुद्ध तो क्या ही हो सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। जल में समाहित करने से पहले उनको 3 बार डुबकी लगाएं और उनकी जो पोटली हमने तैयार की थी वो उनको दें, और पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बप्पा आप दोबारा हमारे घर में आना, इसी भाव के साथ उन पर फूलों की बारिश करें और उनका विसर्जन पूरा करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गणपति विसर्जन की ये सरल विधि? मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम भी आएगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखकर मुझे ज़रूर भेज दें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय श्री गणेशा।